मेरे पास जीने का अधिकार है, पर क्या मेरे पास मरने का भी अधिकार है? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट देता है, बट राइट टू डाई उसका क्या? यस, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू डाई विथ डिग्निटी प्रोवाइड कराता है. विथ डिग्निटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राइट टू डाई को एक्सरसाइज करने के लिए देर इज टू फॉर्म, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया इज करेंटली बैन इन इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू पैसिव यूथनेशिया, सुप्रीम कोर्ट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और गाइडलाइंस में इसको परमिट करता है. इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ मैंने कैप्शन में दिए हुए हैं और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी. सो एक्टिव यूथनेशिया होता है जब किसी वाया इंजेक्शन या फिर लीथल ड्रग के फॉर्म में आप एक्टिव यूथनेशिया प्रोवाइड कराते हो जिससे एक पर्सन की लाइफ एंड होती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू पैसिव यूथनेशिया इज बेसिकली व्हेन उसका बाहरी सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो विड्रॉ कर लिया जाता है व्हेन अ पेशेंट इज इन वेजिटेटिव स्टेट. So in Harish Rana's case, he was surviving with a support system, and that support system supposed to be withdrawn. This is called the passive euthanasia. सो इसके लिए दो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. पहला है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, दूसरा है सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड. प्राइमरी मेडिकल बोर्ड वो होता है जहाँ पे ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो ये सबमिट करते हैं कि देयर इज नो होप ऑफ रिकवरी. वेयरएज सेकेंडरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो इस बात को वेरीफाई करता है कि येस, इफ एक्सटर्नल कोई भी उसको लाइफ सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो द पेशेंट विल डाई एंड देयर इज नो होप फॉर द रिकवरी. So in Harish Rana's case, Supreme Court allowed the passive euthanasia case and also directed a proper medical care in AIIMS Delhi to withdraw his life support systems